दोस्तों, हम में से काफी लोग जब किसी मांसाहारी जीव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसान का भी ख्याल आता है। पर मुश्किल से ही कोई किसी मांसाहारी पेड़ के बारे में सोचता है, जबकि इस धरती पर खोजे गए दर्जनों ऐसे पेड़ हैं जो छोटे जीव, कीट पतंगों को खाकर अपना पोषण करते हैं। और अभी पता नहीं कितने ऐसे पेड़ हैं जो हमारी नजरों से बचे हुए हैं, जिनकी खोज अभी जारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही पेड़ पौधों की बात करने वाले हैं जो कि अब तक के खोजे गए कुछ सबसे खतरनाक मांसाहारी पेड़ हैं। दोस्तों, इस ट्रॉपिकल पिचर प्लांट को निपेंथीस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 170 डिफरेंट टाइप के पिचर प्लांट में से एक है। दोस्तों, इस प्लांट को दुनिया की सबसे बड़ी कार्निवोरस प्लांट फैमिली माना जाता है। ये जायंट ट्रॉपिकल प्लांट साउथ चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ इंडिया के साथ श्रीलंका में भी पाया जाता है। इनकी पत्तियों की इस अजीब सी बनावट को कहीं कहीं मोंकी केव भी कहते हैं। दोस्तों, ये प्लांट 15 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। इनकी पत्तियों में बारिश में होने वाला पानी भर जाता है, जिसे बंदर अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शायद इसी वजह से इनका नाम मोंकी केव पड़ा होगा। इनसे जहां बंदरों को फायदा होता है, तो वहीं बेचारे छोटे जीव और कीट इनसे अपने बचने की दुआ करते हैं, क्योंकि एक बार इसमें कीड़ा जाने के बाद दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसमें छोटे जीव जैसे चींटी, मकड़ी, मक्खी, बिच्छू, स्नेल्स या कभी कभी चूहे तक फंस जाते हैं। एक बार ये भर जाने के बाद खुद को बंद कर लेता है और धीरे धीरे अंदर ही एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे इन जीवों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और खाली होने के बाद फिर से दोबारा नए जीवों की तलाश में खुल जाता है। कोबरा लिली। दोस्तों, दूसरे कार्निवोरस प्लांट की तरह कोबरा लिली उन जगहों पर भी उग सकता है जहाँ की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो और दूसरे पौधों का जीना लगभग नामुमकिन हो। यही वजह है कि अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों पर निर्भर करता है और उनसे अपनी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लेता है। दोस्तों, भले ही इसका नाम कोबरा लिली है, पर टेक्निकली ये कोई लिली या कोबरा नहीं है, बल्कि इसका ये नाम इसकी पत्तियों का कोबरा के फन के आकार की होने के कारण पड़ा है, जो कि देखने में किसी भी कोबरा की तरह लगता है। पर ये किसी कोबरा की तरह कहीं जा नहीं सकता, बल्कि अपनी जगह पर रहकर कीटों के पास आने का वेट करता है और उन कीटों को पकड़ने के लिए अपने पत्तियों पर ऐसा तरल पैदा करता है जो किसी जीव को अपने ऊपर रुकने नहीं देता, और जब तक वह समझ पाता है इससे पहले ही इसके अंदर फिसल कर गिर जाता है। इसमें गिरने के बाद उस कीट को ओपनिंग फोल्स दिखती हैं, जहाँ से निकलने के चक्कर में वो और अंदर चला जाता है और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद ये पौधा डाइजेस्टिव फ्लूइड की मदद से उस कीट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है। रोरीडुला। दोस्तों, रोरीडुला हमारी इस लिस्ट में मौजूद दूसरे पौधों से थोड़ा अलग तरीके से शिकार करता है। ये पौधा साउथ अफ्रीका की वेस्टर्न केप प्रोविंस में बहुत आम है। इसे वहाँ के लोकल्स डॉस्टिक या फ्लाईबुश के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा पहले किसी भी कीट को अपने पास आने देता है, और जब वो इसकी पत्तियों पर आता है तभी अचानक से ये अपने स्टिकी हेयर्स को खोल देता है, जिससे वो जीव इसी में चिपक जाता है और उसका यहाँ से छूटने का कोई चांस नहीं होता। रोरीडुला ये काम सिर्फ छोटे कीटों को अपने जाल में फंसाने के लिए करता है, जिन्हें वो अपने खाने की तरह इस्तेमाल करता है। पर दोस्तों, ये कीट ऐसा भी है जिसने खुद को इस पौधे के स्टिकी हेयर्स से छुड़ाने के लिए इवॉल्व कर लिया है, और अब ये बहुत आराम से इसके स्टिकी हेयर्स के ऊपर से मूव करता रहता है, और ये इकलौता ऐसा कीट है जो कि इस पौधे पर पाया जाता है। ये कीट इस पौधे की सफाई का काम भी करता है और इसमें चिपके हुए कीटों के बचे हुए हिस्से को खाता रहता है, और इस तरह ये दोनों ही रोरीडुला और पैमेरिडिया एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए साथ रहा करते हैं। ट्रिपिओपिलम। दोस्तों, ये प्लांट लाइबेरिया के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, पहले बताए गए प्लांट की तरह इसमें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए कर सकें, बल्कि इसमें एक पतली सी स्टिक होती है जो इस बड़े से पौधे के आगे दिखाई ही नहीं देती। ट्रिपिओपिलम की लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसकी पत्तियों के डिफरेंट शेप और अलग अलग ग्रुप इस पेड़ के सबसे खास फीचर में से एक हैं। इसके अलावा जो चीज आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है इसका असाधारण साइज, क्योंकि इस पौधे का तना सिर्फ 4 इंचेस तक का होता है, पर इसकी लंबाई 160 फीट तक होती है, जो इसे दुनिया में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा मांसाहारी पौधा बनाती है। इसके बाद इनके बीज भी अलग ही दिखते हैं। ये लाल रंग के डिस्क शेप के होते हैं, जिनका व्यास 3 इंचेस तक का होता है। इस प्लांट के बारे में अभी स्टडी चल रही है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। पोर्टुगीज सैंड्यू। दोस्तों, पोर्टुगीज सैंड्यू देखने में एकदम एडल्ट ट्रिपिओपिलम की तरह दिखता है
लेकिन उससे काफी छोटा होता है। इसकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और ये अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करने के लिए एक अजीब सी खुशबू पैदा करता है, जिससे अट्रैक्ट होकर कीट और छोटे जीव इसके पास आ जाते हैं और उसके ऊपर बैठते ही इसमें मौजूद तरल पदार्थ में खुद को चिपका लेते हैं और उसके बाद ये जितना इससे छूटने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। एक बार पूरी तरह से चिपका लेने के बाद ये पौधा एंजाइम्स की मदद से इंसेक्ट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद अगर इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो ये पौधा एक सुंदर फूल पैदा करता है। इसे देखकर कीट पतंगे इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और अपनी जान का सौदा कर बैठते हैं। कॉकस्क्रू प्लांट। दोस्तों ये प्लांट भी हमारी आज की इस लिस्ट में दूसरे प्लांट से एकदम अलग है और ये उन दूसरे पौधों की तरह सरवाइव करने के लिए अपनी पत्तियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये अपनी जड़ों की मदद से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है और दूसरे की तरह न्यूट्रिएंट्स सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि उसमें मौजूद छोटे छोटे कीटों को भी खाकर पाता रहता है। दोस्तों इस पौधे को साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका में भी देखा जा सकता है और इस पौधे की जड़ सबसे ज्यादा मॉडिफाइड मानी जाती है, जो कि जमीन के अंदर और पानी दोनों में मौजूद माइक्रो प्रोटोजोन्स को अपना शिकार बनाकर न्यूट्रिएंट्स हासिल करती रहती है। क्योंकि इनकी जड़ों में स्मॉल वन वे होल होते हैं जिनमें बहुत ही छोटे छोटे जीव चले जाते हैं, फिर उसी में फंसकर रह जाते हैं। इनकी जड़ों में फाइबर टेंटेकल्स होते हैं जिनसे वापस निकलना इम्पॉसिबल होता है और इन्हें ये पौधा अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का इनका ये तरीका बिल्कुल यूनिक होता है। कुछ दशक पहले तक इसे एक नॉर्मल पौधा समझा जाता था, लेकिन 1998 में कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और स्टडी करी और इसे मांसाहारी पौधों की श्रेणी में शामिल किया गया। वाटर व्हील प्लांट। दोस्तों ये एक ऐसा मांसाहारी पौधा है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। ये पानी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है और वो भी अपने सुपर फास्ट मूविंग क्लैंप्स की मदद से। ये पौधा किसी भी छोटे जीव को अपने टच में आते ही अपने क्लैंप को 0.2 सेकंड में बंद करके मार देता है और उस जीव को इस बात की खबर तक नहीं होती। एक बार शिकार को मार देने के बाद ये पौधा डाइजेस्टिव फ्लूइड को रिलीज करके उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को खाना शुरू कर देता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में नहीं होती, जिस वजह से ये पानी में इधर उधर बहता रहता है और हम इन्हें एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं। दोस्तों इन पौधों को उत्साही लोग अपने घरों में भी रखते हैं क्योंकि इन्हें चैलेंजिंग प्लांट्स के रूप में माना जाता है, जिन्हें देखकर हमें भी चैलेंजेस को सामना करने की ताकत मिलती है। ट्रिगर प्लांट। दोस्तों इस पौधे में जीवों को मारने का एकदम यूनिक तरीका होता है जो इसे बाकी सभी कार्निवोरस प्लांट से अलग करता है। दोस्तों ये है इसमें पाए जाने वाली पोलन्स जो इसे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, क्योंकि जब भी इसके पोलन के पास कोई कीट आता है तो ये तुरंत ही ट्रिगर करके उस जीव को मार देता है और ये प्रोसेस काफी तेजी से होता है। इसके पोलन्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो काफी सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें टच करते ही ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। दोस्तों इनके पोलन को देखकर जैसे ही कोई कीट इनके पास आता है ये तुरंत ही ट्रिगर करके शूट करते हैं, पर इससे काफी जीवों को कोई नुकसान नहीं होता और वो अपने साथ पोलन को लेकर दूसरे पौधों तक चले जाते हैं और इस तरह इनका रिप्रोडक्शन भी होता रहता है। पर छोटे छोटे कीटों का शिकार करके ये अपने न्यूट्रिएंट्स को भी लेते रहते हैं। इनका ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसमें सिर्फ 15 मिलीसेकंड का समय लगता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों जब भी कोई कार्निवोरस प्लांट की बात करता है तो हम में से काफी लोगों के माइंड में इसी प्लांट की इमेज आती है और अमेरिका जैसे देशों में तो ऐसे पौधों को चाहने वाले इन्हें अपने घरों में भी रखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कीट और मक्खी मच्छरों को खा जाते हैं। पर कुछ केसेस में इनकी स्पीड काफी स्लो भी होती है और ये बड़े बड़े कीटों को पकड़ने के लिए बंद होने में 20 सेकंड तक लगा देते हैं, जो किसी भी दूसरे कार्निवोरस प्लांट के मुकाबले काफी ज्यादा है और इसलिए इन्हें स्लोवेस्ट कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। ब्रोचीनिया रिडक्टा। दोस्तों आज की इस हमारी लिस्ट में नंबर 1 कार्निवोरस प्लांट ब्रोचीनिया रिडक्टा है, जिसे 2005 में कार्निवोरस प्लांट की लिस्ट में शामिल किया गया था। सन 2005 से पहले ये भी नॉर्मल प्लांट की तरह माना जाता था। दोस्तों इस पौधे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर तरह की सरफेस पे ग्रो कर सकता है, जबकि बाकी सारे प्लांट्स या तो मिट्टी में होते हैं या फिर पानी में, पर ये पत्थर पे भी ग्रो कर सकता है। और इसकी दूसरी खूबी जो है वो इसे शिकार करने में मदद करती है और वो है इसकी ऑयली पत्तियां, क्योंकि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसकी पत्तियों पर आता है वो तुरंत फिसलकर उसके अंदर पानी से भरे हुए पिचर में गिर जाता है, जहां से निकल पाना उस कीट के बस की बात नहीं होती और फिर उसके बाद वही प्रोसेस होती है।
एंजाइम्स उस कीट को गला देता है और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पौधा ग्रो करता रहता है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आपने कभी ऐसे पेड़ पौधों को देखा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना